हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, काफ़ी बच्चों के कमेंट आए रिगार्डिंग कि किस तरह से हम इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि इससे पहले आपकी 2 वीडियोस वगैरह मिल चुकी है जो कि आपको हिंदी और जीके की है। तो गाइस, उन्हीं बच्चों ने कमेंट भी करा कि हम इंग्लिश को कैसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश को आप, मैं खासकर डीएसएसबी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स देता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। इंग्लिश को सबसे पहले डिवाइड कर लो। इसमें आपका पहला पार्ट है आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। ये आपका फिक्स है कि ये तो 101% ये आएगा ही आएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 10 मार्क्स देंगे और अधिकतर बच्चे यहाँ पर स्कोर कर लेते हैं। बट अभी जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत आती है, ताकि आखिर वो ऐसा क्या करें ताकि इसमें अच्छा खासा स्कोर, एक भी गलती ना कर पाए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, पहले में तो आपको पूछा जाएगा क्या, सबसे पहला पार्ट पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो पैसेज वाला पार्ट होता है ना, पैसेज। दूसरा होता है आपका क्लोज टेस्ट। दोनों ही 5-5 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब आपकी इसकी तो प्रैक्टिस है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो गाइस सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इन 2 पैसेज को करने के लिए कि आपको ना डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना है। फिर आप कहोगे सर न्यूज़पेपर तो सभी बताते हैं, आप क्या एक्स्ट्रा बता रहे हो। तो गाइस, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट न्यूज़पेपर इसलिए बोला जाता है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश के प्रति, उसको समझ में आए। क्योंकि अगर चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाती है ना, तो आप अपने माइंड को ऑटोमेटिकली सेट कर लेते हो कि हमसे क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, मान लो अगर मैं आपसे नाम पूछूँ, आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, पहले सोचोगे ना, हाँ मेरा नाम पूछा है तभी मैं जवाब दूंगा। अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं, वास्ते गुनैया, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दो तो तुम्हें समझ में ये है क्या। तो चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर उनसे कोई पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तभी तो आप बता पाओगे ना। तो यही चीज़ है, न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब यही है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो न्यूज़पेपर को आप ऐड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको क्या करना है, क्विज़ेस लगाने हैं। क्विज़ेस लगाने, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप क्विज़ेस लगा सकते हो, सिर्फ पैसेज के लिए, पैसेज और क्लोज टेस्ट के लिए, और कुछ नहीं करना है। क्विज़ेस लगाना है डेली। ठीक है, 4 आपको पैसेज सॉल्व करने हैं और 4 ही आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं। ये आपका दोनों आधे आधे घंटे में हो जाएगा। तो अगर आपने डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 100% बता रहा हूँ, ये आपको 7 दिनों के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरे कहने से ये 7 दिनों तक ये चीज़ करना, फिर अपना देखना कि आपका पैसेज में कोई गलती हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है आपका कौन सा, वोकैबुलरी वाला पार्ट। ठीक है, वोकैबुलरी वाले पार्ट में मेनली बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। आपका मार्केट में कई सारे बुक्स वगैरह हैं, क्या हम सभी को उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके पास अगर एक भी वोकैबुलरी की बुक है, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक है आपके पास, उसको एक बार कंप्लीट कर लो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक बार कंप्लीट कर लो, एक बार जब कंप्लीट कर लोगे ना, आपको अंदाजा, आपका दायरा तय हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या करना होता है, इसमें आपको क्या क्या करना होता है। पहले पे होता है आपका साइनो और एंटो, साइनोनियम्स और एंटोनियम्स। ठीक है, और दूसरे पे होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तीसरे पे होता है आपका ईडियम्स। अब ये कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आपको सिनोनियम्स के मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और ईडियम्स के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके डीएसएसबी एग्जाम में बता रहा हूँ। अब ये चीज़ें कैसे होगी, मैंने आपको बता दिया। पहले आपको कोई रेफरल बुक तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको उसका भी सोल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपने कहीं बुक्स वगैरह पढ़ा तो पहले तो उसको रिवीजन कर लो। और जिन्होंने नहीं किया उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि खासकर वोकैबुलरी के लिए है।
उस सेट को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपको जल्दी इसकी वीडियोस वगैरह चैनल पे मिलने लग जाएगी, वहाँ से भी आप करोगे तब भी आपका हो जाएगा। मैं लगभग आपको 100 सेट करा दूंगा, जो वोकैबुलरी इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम होगा ना, मैं आपको 100 सेट तब तक करा दूंगा, ठीक। साइनो का भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी और इडियम्स का, आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आता है आपका जो सबसे कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन ये और 11 क्वेश्चन ये, 21 क्वेश्चन आपका ये 2 पार्ट कवर करता है। अब बच्चे कौन करता है, आपका ग्रामर वाला पार्ट, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही करता है, ग्रामर वाला पार्ट। अब ग्रामर में क्या आएगा, सबसे पहला आता है एरर। एरर दूसरे नंबर पे आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट तीसरे नंबर पे आता है आपका पैरा जंबल, PQRS जिसे बोलते हैं, PQRS हो गया। चौथे नंबर पे आपका क्या आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर हो गया, PQRS हो गया, और फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक जो आते हैं ना, फिलर्स। DSSP में फिलर्स जो है आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, एरर के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, PQRS आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इसको कैसे करें गाइस, इसको करने के लिए क्या है, आपके पास हमारे इस चैनल पर 2 बच्चे हैं, एक है न्यू जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, और एक है थोड़े बहुत जिनको थोड़े बहुत नॉलेज है, अपने आप को सूरमा समझते हैं वो, तो एक ही है। अब क्या करो, ये इनके मतलब जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं, इनको ये गलतियां जरूर करते हैं एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, PQRS में गलतियां 100% करते हैं। तो इनके लिए क्या करना है, तो जो अभी एक्सपीरियंस बच्चे हैं उनको बोलूँगा सिर्फ PYQs और मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक सॉल्व करनी है, मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक सॉल्व करना है, ताकि आपको चीज़ें का कंसेप्ट क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये भी नहीं आता तो सिंपल आप PYQs पे जाना, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं, चाहे आप SSC कर रहे हो या फिर DSSB कर रहे हो, क्योंकि DSSB में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड, 40 क्वेश्चन, और कितने सारे एग्जाम हो चुके हैं। अगर वो भी प्रैक्टिस करोगे आपका इंप्रूवमेंट आएगा। अब आती है न्यू वाले बच्चे। अब न्यू वाले बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बेसिक सुधारो। बेसिक में भी क्या, अपने नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, मतलब चीज़ें जो आपको तो आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ना कि इन पे थीसिस लिखनी है, सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो वर्ड है ग्रामर, ये क्या है, अगर आप बता पाओ कि ये नाउन है या फिर प्रोनाउन है, तो आप मान के चलना आप सही जा रहे हो। अगर आप बता ही नहीं पा रहे हो तो आप कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज सीखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये चीज़ें करनी है जो मैं बता रहा हूँ। अभी आपके पास जो मान लो कोई DSSB 10 ग्रेड 2 की तैयारी कर रहा है, उसके लिए 60 दिन है। अगर इतना इतना भी कर लो ना, 2 हफ्ते तक आपको सिर्फ अपना बेसिक करने पे ध्यान देना है, बाकी वही आपको फिर PYQC लगाना है, ठीक है। अब जैसे PQRS है, PQRS में सबसे बेस्ट होता है आपका कंजंक्शन वाला पार्ट। कंजंक्शन आपको आता है ना, तो चीज़ें आप मतलब ऐड करना सीख जाओगे, नेगलेक्ट करना सीख जाओगे। कंजंक्शन आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको आर्टिकल्स कवर करना पड़ेगा, आर्टिकल्स कवर करना पड़ेगा। फिर तीसरे पे आपको जो क्या बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन होता है, फिक्स प्रेपोजिशन सॉल्व करना आना चाहिए। जिसका PQRS में दिक्कत है मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, कंजंक्शन से होना चाहिए, आर्टिकल से होना चाहिए, फिक्स प्रेपोजिशन होना चाहिए। ये जो मैं आपको बताया ना, ये फिलर्स में भी हेल्पफुल रहेगा। अब मैं कंजंक्शन किसको बोलूँगा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, आपको नॉलेज होता जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, अपने बेसिक सुधारो। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए जितने आप क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने लगाओ। आप बोलोगे सर इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, तो गाइस मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से क्लास तो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपके लिए ना हर एक जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे एरर के मैं आपको 500 क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक आपका एग्जाम हो रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी 500 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। PQRS में भी आपको 500 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, जितना भी हो सकते हैं ना, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। इंग्लिश के लिए आपको इस चैनल के लिए इंग्लिश बने रहना है, ठीक है। 2-3 और ले रखे हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही मेरे पे प्रेशर आएगा कि मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करता रहूँ। तो गाइस जितना हो सके ना उतना शेयर करो, और गाइस लाइक करो, वीडियो को लाइक करोगे ना तो चीज़ें मुझे समझ में आएगी, आप चाहते हो कि मैं आपको डेली बेसिस पे क्लासेस दूँ, ठीक है। तो गाइस मैं वीडियो को इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, ठीक है। टाटा बाय बाय।